मैं ये शो बिना सलमान के करना चाहता हूँ। इसका रीजन ये है कि अगर ये शो मैं कर लूंगा तो मुझे खुद को एक कॉन्फिडेंस आएगा कि यार ठीक है, उसके बगैर मैंने ये शो कर लिया। अगली बार वो होपफुली वो खुद ही आएगा करने के लिए, या वो खुद ही बोलेगा कि यार मुझे क्यों नहीं लिया। उसने पूछा भी मुझे, व्हाई डिडंट यू टेक मी फॉर द फर्स्ट सीजन। ना आई कुडंट टेल हिम आई डिडंट वांट टू टेक यू फॉर द फर्स्ट सीजन बिकॉज ऑफ माय ओन पर्सनल रीजंस, यू सी। Yeah, so as we all know, Bachchan Saab is probably one of the most active on social media, right? So so because my show is a social media show, plus he's Amitabh Bachchan sir, you know, like उनके पास इतना knowledge है, इतना experience है, कितनी चीजें वो हमको बांट सकते हैं, and you know, in terms of how to handle social media and what even he must be getting, na? I'm quite sure if he must be getting a bit of trolling, negativity, and how he handles it and what he has to say. एंड व्हाट ही हैज लर्नड कि उनके ज़माने में जब वो यंग थे, जब उनका करियर शुरू हुआ था, जब सोशल मीडिया नहीं था, अवेयरनेस नहीं था चीज़ों का, तो उनसे हमको कितनी चीज़ें जानने मिलेंगी कि वो इसके बारे में क्या सोचते हैं। बिकॉज आज भी हम जब बच्चन साहब से इंटरव्यू लेते हैं तो फिल्मों के बारे में बात करते हैं, उनके कैरेक्टर्स के बारे में बात करते हैं। कितने लोगों को मालूम है कि उनका सोशल मीडिया के ऊपर क्या टेक है। तो हमारा शो जो है वो एक सोशल मीडिया बेस्ड शो है, तो कल को उनको कुछ भी बोलना है तो हमारे शो पे आके बोले तो हमारे लिए कितना अच्छा है। तो आई वुड डेफिनेटली चेस हिम, pursue my next season, also try to get him on the show, and hopefully if he sees these 2 seasons he gets convinced, and that's it. So he's on my wish list, and then there are few more actors on my wish list, and hopefully next season you might see them. पहली बात तो ऐसा इंटरव्यू हमने कभी किया नहीं है एक दूसरे के साथ। फिल्में की हैं साथ में, लेकिन जनरली ही इज द होस्ट। आपने देखा होगा कि मैंने अभी होस्टिंग शुरू की है, तो हैव टू गेट हिम टू यू नो ऑन माय शो वाज अ वेरी बिग थिंग। और एक और बात ये थी कि पहले सीजन में आई वांटेड हिम टू गेट कन्विंस्ड दैट यू नो जो मैं काम कर रहा हूँ वो तुम्हें पसंद आए, जो एपिसोड्स देख के। तो ही सॉ देम, he liked them, and then he was like more than happy to come on the show. तो ये शो जब आप देखेंगे तो इसमें बहुत सी चीज़ें नजर आएंगी। यू विल सी मी एज अ होस्ट ऑल्सो, यू विल सी मी एज अ ब्रदर ऑल्सो। तो एक हमारे बीच में जो एक कमराडरी है वो भी दिख जाएगी, एक दोस्ती है, एक प्यार है, वो भी दिखेगा। प्लस आई हैव आस्क्ड हिम सम वेरी रेलेवेंट एंड पर्टेनिंग क्वेश्चन जो हमको लगता है कि ऑडियंस सुनना चाहते हैं, तो वो भी है। तो ये एपिसोड में काफ़ी चीज़ें हैं जो रिवील होंगी, जो दर्शक चाहते हैं कि सलमान जिसका जवाब दें। दे हैव पुट अ लॉट ऑफ ट्रस्ट एंड इन अस। तो जब भी हमारे शो पे आते हैं और हम इनसे सवाल पूछते हैं और कुछ होता है, और इसके बाद जो मटेरियल बाहर आता है एंड किस तरीके से आता है, क्योंकि आप कोई भी एपिसोड को लेके सेंसेशनलाइज आराम से कर सकते हो। एंड तो फॉर्चुनेटली वी अर्न दैट ट्रस्ट इन देम एंड वी विल कंटिन्यू टू डू दैट। एंड कहीं हमसे किसी भी वजह से कोई गलती हो जाती है तो वो स्टार्स से मतलब वील वर्क अराउंड दैट, वी ट्राई आवर बेस्ट। इनफैक्ट देयर हैव बीन स्टार्स, नन ऑफ देम एज ऑफ नाउ हैव इवन आस्क्ड अस कि भाई हमको एडिट दिखाओ या हमको, बिकॉज इतना उनको ऑलरेडी ट्रस्ट है। बट कल को कोई पूछ लेगा ना कि हमको दिखाओ, तो हमको कोई इतराज नहीं है, क्योंकि हमको कुछ छुपाना ही नहीं। हमको तो भाई आ जाओ, आपके किसी एक रिप्रेजेंटेटिव को भेज दो या कोई आप ही आके देख लो जो हम एडिट करके लाना चाहते हैं। एंड वी नेवर हैड एन इशू। तो हमारे एक्टर्स हैं वो सब पॉपुलर हैं और सब सोशल मीडिया पे हैं, ऐसा कोई बहुत बड़ा फिल्ट्रेशन प्रोसेस नहीं है। इट्स जस्ट दैट वी हैड the ones that we have, they're all relevant and they're all good. पहले सीजन में भी अच्छे स्टार्स थे, इस सीजन में भी हमारे पास अच्छे स्टार्स हैं, पीपल हु लोगों से जो कनेक्ट करते हैं। एंड अब हमारे आने वाले भी सीजन में भी ऐसे ही इंशाल्लाह होंगे। तो there's nothing like कि पहले सीजन में this season we got bigger and better in terms of the concept and the newness, in terms of how we are presenting it, what we've learned from the show. But the stars are all equal for us, you know, and they are all very good. So it doesn't really matter in that sense. But they've been very cooperative, they've been very nice. And जैसे आपने देखा, एक बड़ा candid interview आपको देखने मिलता है इनके साथ. And they've been very open and honest also in many ways. And हमारे लिए fortunately हमने जो questions उनसे पूछे उन्होंने उसको answer किया। हम कोशिश ये करते हैं कि हम अपने stars को किसी तरह corner नहीं करें, because वो show वैसा है नहीं कि हम उनको कोई एक tight spot में डालें। But हम वो pertinent questions पूछते हैं जो हमको लगता है कि उनके बारे में लिखा जा रहा है, और उस टाइम पे उनसे जवाब सुनना ज़रा नेसेसरी होता है। वो ऑडियंस को क्या बताना चाहते हैं, अपने फॉलोअर्स को क्या बताना चाहते हैं। तो वी कीप इट, इनफैक्ट वी फिल्टर द क्वेश्चंस क्वाइट अ लॉट, बिकॉज ट्विटर पे, इंस्टाग्राम पे बहुत सारे लोगों के क्वेश्चंस हैं, तो हम उसमें से अगर चूज करने जाएंगे तो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं।
तो हम देखते हैं कि यार कौन से सवाल जो हैं जो हम चाहते हैं ये एक्टर्स जवाब दें, एंड जो रेलेवेंट है एंड जो इस वक्त लोग सुनना चाहते हैं। खराब ग्रामर में जो लिखा होता है ना वो भी आपने मेंटेन किया, वो बहुत अच्छी बात है। तो द यूजर्स दे राइट वेरी फनी इंग्लिश और वो हमने मेंटेन करके रखा है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर यू सुमित, मस्ट हैव बीन रियली डिफिकल्ट कोविड टाइम्स में शूट करना, सो हाउ डिड यू गो अबाउट, एनी लर्निंग्स? Yeah, it was a big task to do it, but Arbaz made it happen. So all the credit goes to Arbaz, and we, being a strong team, putting the support behind it. But yes, he's the front, he's the engine, so we are supporting the engine the right way, and that's the result what you can see. And after releasing the trailer, and I would like to thank the entire media, and I must say that even the season one, when people didn't know what to expect out of it, media has given us such a positive response because they all like the concept of coming out and speaking about this thing that whole society, whole system is getting affected with. So I would like to say thank you so much, and I hope this time also you will give us same love and support. Right. So how difficult was the season 2 as compared to season 1? क्योंकि बहुत सारे expectations आ जाते हैं. Both of you, if you can address this question together. डिफिकल्ट एज इन जब कोई चीज अप्रिशिएट होती है तो अगर आप दूसरा सीजन कर रहे हैं तो आपको आपके द बार इज सेट वेरी हाई, सो एक वो चैलेंज होता है, तो एंड हाउ टू नॉट कीप इट टू repetitive also, to add freshness in it in terms of the look, concept, the questions that you pose, and how you treat the show and all that, for which we've got Sumit and his team, Abby, the writer director of it, is put your hand up, Abby, there he is. So he works a lot on the research and on everything, and Sumit and him as a team are very, very good in terms of presenting the show very well, doing all the back end work, and I come with my as a celeb on the show, as in get all the other actors and like do the show once I get all the material from them, and then how we work together and say कि ये करेंगे ये नहीं करेंगे. So I've got a very strong back end team which helps me, so the comfort level that you see is also thanks to Sumit and to Abby. They've really worked very hard behind the scenes. तो ये जो सेकंड सीजन है, लाइक आई सेड, रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है, तो हमारे एफर्ट्स भी थोड़े से ज़्यादा हो जाते हैं. इस बार थोड़ा मुश्किल इसलिए हो गया था क्योंकि कोविड टाइम्स थे, लास्ट टाइम कोविड टाइम्स नहीं थे, तो लोगों की डेटें लेना, उन ऑर्गेनाइज करना, प्लस रिस्ट्रिक्शंस बड़े थे हमारे, सेट्स के ऊपर कितने लोग होना, मास्क पहनना, ये सब चीज़ें, कुछ चीज़ों को वो हिंड्रेंस हो जाता है. लेकिन वी वर वेरी फॉर्चुनेट कि जब फरवरी में शायद थोड़ी दिन के लिए जब लॉकडाउन का रिलैक्स हो गए थे रूल्स, उस दौरान उससे मार्च एंड तक हमने ये सारे एपिसोड्स कर लिए. So which was in a very quick time, because to get 10 stars to do your show in that team and coordinate with them is not easy, but we were fortunate because उस time पे थोड़ा सा वो भी इतने busy नहीं थे, तो they could find some time for us.